This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to place for any kind of news regarding football. If you are a football aficionado or a football follower like me, do check out OneFootball application from the link in my description or by scanning this QR code right over here. If you want to stay in touch with all the football related news, the rumors, the fixtures, the lineups, the scoreline and everything, and if in any way you are missing a football game, they have this feature of live ticker where you can read the commentary every minute. So what are you waiting for? Do yourself a favor and do me a favor. Do check out OneFootball by scanning this QR code or by downloading it from the link in my description. Why is Napoli the best team in Europe right now? नापोली खेल रही है बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जिशान भाई नापोली के बारे में एक वीडियो बनाओ, स्पेलेटी के टैक्टिक्स के बारे में एक वीडियो बनाओ। गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर रखा है जिसमें हमने नापोली वर्सेस लिवरपूल के उस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात किया था, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नापोली और स्पेलेटी के टैक्टिक्स के बारे में चैनल पर हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे कार्ड्स में, नहीं तो एंड ऑफ द वीडियो में। सो आप देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नापोली किस हिसाब का फुटबॉल खेलती है। बट आज की वीडियो में we again are gonna take a look at the new and improved tactics of Napoli and थोड़ा सा हम ये भी ध्यान देंगे कि नापोली की टीम में अगर कोई वीकनेस है तो वो क्या है, कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो क्या है, और वो बेसिकली किस हिसाब का स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर आप लोगों को मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो नापोली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज प्लेइंग द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉल। पिछला मैच जो उन्होंने यूवे के अगेंस्ट खेला था, वन ऑफ देयर वेरी डिफिकल्ट या इटर्नल राइवल्स मैं कह सकता हूँ, 5-1 की विन थी यार। 5-1 अगेंस्ट यूवेंटस वाज अ बिग विन। सबसे पहली बात बिकॉज यूवे ने अपने इस साल सिर्फ 7 गोल्स खाए हैं टोटल सीजन में, और दे फेस नापोली 72 मिनट के अंदर वो 5 गोल ऑलरेडी खा जाते हैं। सो समथिंग वेंट रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि मैक्स एलेग्री ने कुछ डिफरेंट अप्रोच अपना लिया, समथिंग लाइक दैट। दे वेंट इन अ 3-5-2 फॉर्मेशन जो अपने वो पिछले मैचेस में खेलते हैं, बट स्टिल नापोली थ्रैश्ड देम 5-1। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम नहीं, हमने लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखा 4-0, हमने देखा आयाक्स को उन्होंने एम्स्टरडैम में जाके 6-1 हराया था चैंपियंस लीग में। तो दीज गाइज आर बॉलिंग एंड पिछले मैच के विक्ट्री के बाद से लुसियानो स्पेलेटी वॉज कोटेड सेइंग टोटल फुटबॉल, मतलब इनकी टीम ने टोटल फुटबॉल खेला एंड बाय दैट ही मींस कि एक बहुत ही बेहतरीन गेम राइट फ्रॉम डिफेंडिंग टू अटैक, एक प्रॉपर ट्रांजिशन होना, एक प्रॉपर डिफेंसिव सॉलिडिटी के साथ और एक फ्लूइड अटैकिंग फुटबॉल खेलना। एंड ही इज वेरी हैप्पी विद द टीम। बट क्या ये टीम केपेबल है टू गो ऑन एंड विन दी स्कूडेटो एंड इवन द चैंपियंस लीग? बिकॉज अगर तुम चैंपियंस लीग में भी देखोगे तो जो बड़ी बड़ी टीमें होती है, जो मोस्ट फेवरेट्स टीम है टू विन दी चैंपियंस लीग, जैसे कि सिटी हो या पीएसजी हो या लिवरपूल हो या इवन मैड्रिड हो, थोड़ा सा क्रम्बल कर रही हैं, दे आर नॉट एट देयर बेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोबेबली कोई एक डार्क हॉर्स जैसे कि नापोली निकल के आ सकती है। बट स्कूडेटो क्यों इतना बड़ा पॉइंट है यहाँ पे नापोली के लिए इस साल? बहुत बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि स्कूडेटो नापोली ने पिछले 30 सालों में नहीं जीता। लास्ट टाइम दे वन दी स्कूडेटो वाज इन 1990 जब डिएगो मैराडोना हेल्प्ड देम टू विन दैट टाइटल। 2 बार ही इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री में टाइटल जीती है, एक 87 में और एक 90 में। बट अगर तुम पिछले डिकेड की बात करो तो उन्होंने उस डिकेड में 3 टाइटल जीती हैं, और वो तीनों रही हैं कप। 11-12 में और 13-14 में दे हैव वन द इटालियन कप, 14-15 में दे हैव वन द सुपर कप। बट नथिंग इज एज बिग एज द सीरी आ, और खासकर इतने भीषण कंपटीशन के बाद। पिछले साल हमने देखा कि किस हिसाब से एसी मिलान ने वो टाइटल जीती, स्नैच्ड इट फ्रॉम इंटर मिलान। बट इस साल एसी मिलान भी दे आर क्रम्बलिंग डाउन, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम एक दूसरे वीडियो में परहैप्स कवर करेंगे। बट नापोली के पास समथिंग इज डिफरेंट दिस ईयर। जिस हिसाब का ये फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, एवरीवन शुड अप्रिशिएट देयर फुटबॉल। और खासकर जो इनका पिछला गेम था अगेंस्ट यूवे, एक काफी सॉलिड डिफेंसिव रिकॉर्ड वाली टीम के अगेंस्ट थे, देयर वर लॉट ऑफ पॉइंटर्स जो कि यहाँ पे नापोली के फैंस खुश होंगे। देखो, दिस टीम इज नॉट जस्ट अबाउट ओसिमियन एंड नॉट जस्ट अबाउट द जॉर्जियन मेसी, क्विचा, क्वारत्स्खेलिया। इट्स जस्ट नॉट अबाउट देम। हाँ, हम कह सकते हैं कि ही वॉज द बार्गेन ऑफ द सीजन, जिसकी वजह से नापोली आर प्लेइंग सच ग्रेट फुटबॉल। बट अगर तुम नापोली को तुम डीपली स्टडी करोगे, तुम देखोगे तो इस साल पर्टिकुलरली दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स यार। इनसिग्ने जो उनके वेटरन हैं, ड्रीस मर्टेंस, कालिडू कुलिबाली, फैबियन रुइज, इतने बड़े बड़े स्टारलेट्स को जाने के बाद भी, डिफेंस के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर कुलिबाली के जाने के बाद भी, दे आर स्टिल प्लेइंग अ ग्रेट फुटबॉल एंड ऑल थैंक्स टू स्पेलेटी। अब स्पेलेटी ज्वाइंड दिस टीम इन
जुलाई 2021 उसके बाद उन्होंने इस टीम को लिटरली चेंज कर दिया है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि भाई सीरिया में आपको 100 या 120 या 150 मिलियन यूरोस का एक बजट मिलता है कि लो भाई स्पेंड करो। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी लिमिटेड इन व्हाट दे कैन स्पेंड। सो बहुत ही सिलेक्टेड प्लेयर्स के ऊपर वो अपनी आंखें गड़ाते हैं और उनको साइन करने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही मार्जिनल फिगर के साथ। सो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू पे अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर। मतलब कोई एक ऐसा मिकालो मुद्रिक जैसी साइनिंग नहीं कर सकती नापोली या फिर इवन यूवेंटस यार, तो 100 मिलियन वाले प्लेयर्स तो यहाँ पे आने नहीं वाले हैं। दैट्स अनदर पार्ट, बट देन द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नापोली इज टोटली अपॉन देयर मैनेजर स्पेलेटी। तो अभी पहले एक बार बात करते हैं कि नापोली किस हिसाब से लाइनअप करती है और कौन से प्लेयर्स इनके होते हैं टीम में। अगर गोल की मैं बात करूँ तो इनके गोलकीपर हैं एलेक्स मेरिट, यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड गोलकीपर जो कि सेकेंड लीस्ट गोल कंसीड किए हैं पूरे सीरिया आ में, ओनली 14 गोल कंसीडेड। राइट बैक पे ऑब्वियसली डी लोरेंजो हैं जो कि यहाँ पे इटली के राइट बैक हैं जो कि यूरोज में टूर्नामेंट में जीते थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो एक वेटरन वहां पे है 29 इयर्स ऑफ एज डी लोरेंजो। जो डिफेंसिव पार्टनरशिप है ऑफ अमीर रखमानी एंड देयर न्यू साइनिंग किम मिन जे, जिनको इन्होंने साइन किया फ्रॉम फेनेर्बाचे फ्रॉम 18 मिलियन यूरोज। नोबडी हर्ड ऑफ दिस गाय बट अभी एवरीवन वांट्स दिस गाय बिकॉज बंदा बहुत ही सॉलिड है। और नापोली की खास बात एक और चीज है, इंस्पायर्ड ऑफ देयर ओवर अटैकिंग फुटबॉल दे आर वेरी गुड इन सेट पीसेस एज वेल। लेफ्ट बैक पे ऑब्वियसली हमारे पास है यहाँ पे मारियो रूई जो कि 31 ईयर ओल्ड पोर्तुगीज लेफ्ट बैक है। एक और जो बैकअप है इनका जो कि मेरे ओपिनियन में बेटर प्लेयर है, मथाइस ओलिवेरा, जिनको हेताफे से साइन किया था फॉर 11 मिलियन यूरोज ओनली, 27 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक। तो बहुत ही प्यारी स्टील डील थी। बट अगर मिडफील्ड की बात करो तो हमने देखा है कि नापोली पे दे हैव बीन ग्रेट मिडफील्डर्स। हमने फैबियन रूइस को खेलते देखा वहां पे जो कि अभी पीएसजी पे खेल रहे हैं। मार्क हैम्सिक यूज्ड टू बी अ प्लेयर एट नापोली हु वाज फेनोमेनल यार। हम सबको याद है मार्क हैम्सिक के लॉन्ग शॉट्स वो वेरी फेमस इन द फीफा गेम। बट अभी जो तुम देखोगे जिस हिसाब से यहाँ पे टीम इंप्रूव हुई है इन द मिडफील्ड एरिया, प्रोबेबली अगर तुम सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल प्लेयर के बारे में बात करोगे तो तुम सब लोग कहेंगे ज़ेलेंस्की है। मेरे ओपिनियन में दैट गाय इज लोबोटका। सो लोबोटका हैज बीन इन दिस टीम सिंस 2020। लोबोटका को इन्होंने साइन किया था फ्रॉम सेल्टा विगो फॉर अ वैल्यू अराउंड 20 मिलियन यूरोस और ही ट्रेन्ड एट आयाक्स अकेडमी एज वेल। तो बंदे को तुम अगर देखोगे ना तो मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि दिस गाय इज वेरी फिट फॉर अ पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ अ टीम, जैसे कि प्रोबेबली सिटी या इवन बार्सिलोना के लिए, बिकॉज एक ऐसा डीएम है ये हु इज वेरी गुड इन टैकलिंग, विनिंग द पोजीशन एंड इवन कैन ड्राइव द बॉल। तो ऐसे छोटू सा वराटी जैसी फीलिंग आती है जब आप इसको खेलते देखते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम और बहुत नीट है बंदा पोजीशन में। द सेकंड गाय जो कि इनके मिडफील्ड में जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है वो है अंगुइसा। दिस गाय वॉज एट फुलहम, इन्होंने उसको लोन पे लिया था लास्ट ईयर और इस साल इसकी साइनिंग को परमानेंट किया है विद 15 मिलियन यूरोस और एक बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ एक वर्क हॉर्स है अंगुइसा। सेकंड गाय ऑब्वियसली ज़ेलेंस्की है हु इन माय ओपिनियन इज द क्रिएटर इन जनरल, जो कि 2016 से इस क्लब में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द टीम इन टर्म्स ऑफ बीइंग एट नापोली और ही इज प्योर मैजिक भाई। अटैक में ऑब्वियसली आपके पास मार्टियो पोलिटानो है, यहाँ पे चकी लोजानो है, बट देन एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट विक्टर ओसिमेन, द नाइजीरियन प्लेयर जिसको इन्होंने लिल से साइन किया था 2020 में। 40 मिलियन यूरोस की डील थी भाई, वो भी सस्ते में नहीं आया था। बट अभी करेंटली अगर तुम इसके प्राइस की बात करोगे तो ओवर 75 मिलियन यूरोस तो ओसिमेन जाने ही जाना है इन एनी वेज। बट द क्वारेटस्केलिया कुछ भी बोल दो भाई, दिस गाय 77 नंबर का ये जो बंदा है 21 ईयर ओल्ड, इसको ऐसे ही मजाक में हम जॉर्जियन मेसी नहीं कहते हैं। बंदे के लीग में 15 मैचेस में 7 गोल है और 9 असिस्ट है और चैंपियंस लीग में 2 गोल है और 3 असिस्ट है। इसको उन्होंने साइन किया था डायनेमो बाटुमी टीम एक है, 10 मिलियन यूरोज में, सिर्फ 10 मिलियन यूरोज में बंदे को साइन किया था। भाई साहब मुझे तो हंसी आती है, बट दिस गाय इज इमेंस, टेरराइज करता है अपोनेंट के डिफेंडर्स को। एक्चुअली दिस गाय इज सो ब्रिलियंट ऑन द बॉल बिकॉज इसका जो कनेक्शन है विद द बॉल इज समथिंग डिफरेंट। ही अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ टू स्टॉप एंड व्हेन टू रन, व्हेन नॉट टू रन, व्हेन टू पास। और इसका जो सेट पीस है, इसकी जो पासिंग रेंज है, इसकी जो विजन है वो भी बहुत खूबसूरत है। प्लस ही हैज गॉट अ ग्रेट शॉट इन हिम। तो एक ये भी इनका एक सरप्राइज क्रिएटिव तरीके से काम करता है एंड इनकी जो पार्टनरशिप है विद विक्टर ओसिमेन बहुत ही बढ़िया है यार। तो आई बिलीव कि जो 11 है इनकी परफेक्ट है। साथ साथ बेंच पे आपके पास और भी प्लेयर्स हैं, इन्होंने काफ़ी सारे लोन डील्स की थी, जैसे रास्पादोरी है, जिवानी सिमियोनी है जो कि चैंपियंस लीग में 5 मैचेस में 4 गोल मार चुके हैं दोनों ही प्लेयर्स। तो देव गॉट गुड स्कोर, बट मेरे ओपिनियन में दे स्टिल नीड इंप्रूवमेंट इन द सेंस ऑफ डेप्थ चाहिए इनको। अब जैसे मिडफील्ड में राइट नाउ दे आर स्काउटिंग एंड इन्होंने 15 मिलियन यूरोस की बिड की है फॉर एज़ेद्दीन उन्नाही जो कि मोरक्कन प्लेयर है, जो कि एंगर्स में खेलते हैं लीग 1 में। बंदा 22 साल का है, प्रॉपर नंबर 8 है, ही इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्लेयर।
तो अगर नापोली इसको साइन कर लेगी प्रोबब्ली अंगुसा के जगह पे ये खेलेगा एंड ही इज गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर यार, तो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस। सो अब नापोली खेलती कैसे, मैं जल्दी से आप लोगों को शॉर्ट में चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नापोली ट्राइज टू डू दैट क्विक वन टच बिल्डअप, पोजीशन बहुत ज्यादा अपने पास ये रखेंगे नहीं, दे जस्ट वांट टू ओवरलोड अ फ्लैंक, पर्टिकुलरली एक्सप्लॉइट द रन ऑफ विक्टर ओसिमेन। मैं तुम्हें इनके टैक्टिक्स को, इनके गेम प्ले को समझाने के लिए जुवेंटस वाले गेम का एग्जांपल लूंगा। सो चेक दिस आउट। इस मैच में प्रोबेबली आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाराटस्खेलिया स्टार्ट किए थे इन जो कि 1v1 थे विद किएजा, और यहाँ पे मैक्स एलेग्री प्लेट्स हिज टैक्टिक्स रॉन्ग। उन्होंने किएजा को राइट विंग बैक खिलाया टू ट्राई टू डिफेंड क्वाराटस्खेलिया। उन्होंने क्या किया, एलेक्सैंड्रो को, डेनिलो को जो कि प्रॉपर फुल बैक है उनको सेंटर बैक के पेयरिंग में खिलाया इन बैक थ्री फॉर्मेशन अलॉन्ग विद प्रीमर इन द डिफेंसिव पोजीशन। तो बैक थ्री में ये 3 प्लेयर्स थे, तो दिस वाजंट वर्किंग आउट, और जो इतनी स्पेसेस इनको मिल रही थी उसी को एक्सप्लॉइट किया है नापोली ने। अब नापोली की बेस्ट चीज क्या होती है, वो क्या करते हैं, एक साइड को ओवरलोड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वाराटस्खेलिया और ऑन द राइट साइड बाय पोलिटानो, और वो तुरंत फ्लैंक को स्विच करते हैं बिकॉज इनके पास काफी अच्छे फुल बैक्स हैं लाइक ओलिवेरा एंड डी लोरेंजो जो कि ओवरलैप करते हैं एंड दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। तो वो बी इट क्वाराटस्खेलिया और बी इट लोबोटका ये फ्लैंक्स को स्विच करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट दे ट्राई टू डू इज की क्रिएट अ सुपीरियरिटी व्हेन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, ठीक है। तो बेसिकली लोबोटका ड्रॉप कर जाते हैं व्हेन दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, एंड जैसे कि इस वाले गेम में, जुवेंटस की गेम में बहुत ही खराब प्रेसिंग थी यूए की, वो फ्रंट 2 से प्रेस कर रहे थे मिलिक और डी मारिया जो कि बहुत ज्यादा लेफ्ट अपार्ट थे, मिडफील्ड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे पा रहा था जुवेंटस का इन प्रेसिंग नापोली। तो उनको बहुत अच्छा एक मैन का एडवांटेज मिल रहा था यहाँ पे लोबोटका में, हु वाज एबल टू प्रोग्रेस बॉल इन द फॉरवर्ड पोजीशंस, और वो वहां से लेफ्ट और राइट की तरफ पे अपनी बॉल को प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत ज्यादा आसानी से। और व्हाट दे ट्राई टू डू वाज कि एक भी बार बॉल ओपन एरिया में आ चुकी है, लॉन्ग बॉल डालो इनटू द पाथ ऑफ ओसिमेन, बिकॉज अगर ओसिमेन 1v3 भी है ना यार, तो बंदा अपनी पेस के साथ डेनिलो हो, एलेक्सैंड्रो हो या ब्रीमर हो, तीनों को भी वो बीट कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। हर बार तुम देख सकते हो कि बीट विथ मारियो रूई या लोबोटका या इवन क्वाराटस्खेलिया, एवरीवन वाज ट्राइंग टू फाइंड द बॉल इन बिहाइंड फॉर दैट गाय विक्टर ओसिमेन। अब जो उन्होंने गोल मारा वो बहुत ही खूबसूरत गोल था, इन विच दे ट्राई टू यूटिलाइज द स्पेस। अब वो स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दे डू सम नीट पोजीशन विथ मूवमेंट। तो एक प्रॉपर पोजिशनल प्ले का एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्वाराटस्खेलिया ड्रॉप कर चुके हैं सेंट्रल। अब यहाँ पे यूवे ने बहुत बड़ी गलती की, वो उन्होंने अपने मिडफील्ड को एकदम कॉम्पैक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑफ नापोली कैन कंडेंस अराउंड देम एंड उनको मैन एडवांटेज मिल रहा था। तो यहाँ पे क्वाराटस्खेलिया ने बॉल डाली और बॉल राइट हैंड साइड पे फॉल की। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोबेबली एड्रियन राबियो है जो कि अपने प्लेयर को इशारा कर रहे हैं कि भाई स्टेप ऑन करके मार्क करो। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से सैंड्रो चढ़ के मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे पोलिटानो को गैप मिला कि ही कैन कम इन दैट स्पेस। बॉल राइट हैंड साइड पे पास होती है एंड पोलिटानो ने क्रॉस डाला, क्वाराटस्खेलिया का यहाँ पे एक ओवरहेड किक विच फेल फॉर ओसिमेन फॉर अ क्लियर हेडर। सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू एंड टाइम एट टाइम हमने देखा कि लोबोटका जब डीप से खेलता है ही इज वेरी गुड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्ले, और वो लॉन्ग बॉल डालेगा प्रोबेबली क्वाराटस्खेलिया को या राइट हैंड साइड पे अपने पोलिटानो को टू जस्ट स्प्रेड द पिच। सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू एवरी सिंगल टाइम दे ट्राई टू गेट क्वाराटस्खेलिया ऑन द बॉल, ताकि वो बंदा अपोजिशन के साथ 1v2 या 2v2 क्रिएट करने की कोशिश करे जब ओलिवेरा या रूई लेफ्ट हैंड साइड से चढ़ के अटैक कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट हाई क्वालिटी अटैकिंग फुल बैक्स। तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इनके प्ले का। एंड जब वो अपने बैक से बिल्डअप करते हैं, सो वो अपने एरिया में कंडेंस करते हैं, दे यूटिलाइज देयर एक्स्ट्रा मैन एंड बहुत क्विकली बॉल को प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत फालतू का पोजीशन उनको नहीं रखना, हॉकना है भाई। बॉल मिली, मूवमेंट करा, अब स्पेसेस मिली तो, नहीं तो भाई हॉक को क्लियर करो। अप टॉप ओसिमेन तो है ही है, वो तो बॉल ले ही लेगा। सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इतनी फॉल्स प्रेसिंग है यूवे की विच दे वर एबल टू बीट सो नाइसली। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैक्स एलेग्री यार पागल है क्या है इस हिसाब की प्रेसिंग। यहाँ पे किएजा हाथ उठा के कह रहा है कि हरामखोर कहाँ हो तुम, मिडफील्ड कहाँ है तुम्हारा, कितने आराम से तुमने यहाँ पे स्पेस दे रखी है लोबोटका को यहाँ पे मूव करने के लिए। सो ये चीज बहुत गलत करी थी यूवे, बट स्टिल यार इसको कैपिटलाइज किया किसने, नापोली ने, और उनके पेसी प्लेयर्स में खासकर विक्टर ओसिमेन ने। यहाँ पे भी अगेन इन द सेकंड गोल जो क्वाराटस्खेलिया ने मारा था, ओसिमेन ने तीनों मार्कर को पुल किया अपनी तरफ एंड ही गेव अ डिलाइटफुल बॉल फॉर क्वाराटस्खेलिया एंड उसने यहाँ पे सिंपल फिनिश कर दिया। सो दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू। क्विक बिल्डअप करना है, फ्लैंक को स्विच करना है, इंटेंसिटी मेंटेन करनी है, बट द थिंग इज कि कब तक एंड कहाँ तक वो इस इंटेंसिटी को ले जा सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट नापोली फॉर नाउ यार। जरूर से मुझे बताइए आपके थॉट्स क्या हैं रिगार्डिंग नापोली एंड हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले फेसबुक पॉडकास्ट में। तो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर से हमारा
फेसबुक पॉडकास्ट चेक करो जिसका पहला एपिसोड ऑलरेडी आउट हो चुका है, और एक जनरल पॉडकास्ट है तो तुम कभी भी उसको सुन सकते हो। स्पॉटिफाई पे भी वो पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। द टॉक फुटबॉल HD पॉडकास्ट से सर्च करोगे तो यू विल फाइंड इट ओवर देयर एज वेल। मैं उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए जरूर से डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल यार। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।